राधे राधे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 गोपा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि गोपा अष्टमी कब है, इसकी तिथि क्या है, पूजा विधि, महत्व और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक एवं प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधुओं, गोपाष्टमी हिंदू धर्म के उन पावन पर्वों में से एक है जो भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला के द्वारा न सिर्फ ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और गोरक्षा का भी संदेश दिया था। आइए जान लेते हैं कि इस साल गोपा अष्टमी का पर्व कब है। तो बंधु, गोपा अष्टमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसी कारणवश 2024 में गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ रहा है। आप नोट कर सकते हैं कि गोपा अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर रात्रि 11:56 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 9 नवंबर रात्रि 10:45 पर। आइए बंधु जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों है गोपा अष्टमी का इतना महत्व। तो बंधु, गोपा अष्टमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि गोपा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन को भगवान कृष्ण के प्रति आस्था प्रकट करने और उनकी लीलाओं को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठ उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रचंड वर्षा से बचाया था। इस दिन से उस दिव्य लीला का स्मरण करने के लिए भी मनाया जाता है जब कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की थी। बंधुओं, गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गोपाष्टमी के पर्व के माध्यम से गायों के महत्व को रेखांकित किया गया है। बंधु, गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। गोवर्धन के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। यह दिन हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उसके संतुलन को बनाए रखने की भी सीख देता है। आइए अब जान लेते हैं गोपा अष्टमी से जुड़ी महत्वपूर्ण पूजा विधि। तो बंधुओं, गोपा अष्टमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करने से पहले मन को शांत और शुद्ध रखना आवश्यक माना गया है। बंधुओं, अपने घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर को आप जरूर साफ करें और सजाएं। आप रंगोली बनाकर और दीप जलाकर पूजा स्थल को शुभ बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थल पर स्थापित करें। आप चाहें तो गोबर से स्वयं गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल भी बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को सुंदर फूल, माला, रोली, चंदन और धूप से सजाएं। आप इसके आसपास खिलौने और कृत्रिम जानवरों को भी रख सकते हैं। बंधु, भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन पर्वत और गोपी गोपालों की स्थापित मूर्तियों का विधिवत पूजन करें। उन्हें गंगा जल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को उनका प्रिय भोग जैसे कि पंचामृत, लड्डू या मीठे पकवान अर्पित करें। बंधु, गोपा अष्टमी के दिन गायों का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो गायों को स्नान कराएं और उन्हें हरी घास खिलाएं। आप गायों को गुड़ या फल भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। गोपाष्टमी के पर्व पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने का भी विधान है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं और वस्त्र, अनाज आदि का भी दान कर सकते हैं। गोपा अष्टमी की पूजा के समय गोवर्धन पूजा की कथा का भी पाठ करना शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधु, आप गोपा अष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है और मन को शांति प्रदान होती है। बंधु, पूजा के उपरांत गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब आइए श्रवण कर लेते हैं गोपा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक एवं प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधु, गोपा अष्टमी की कथा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र अपने अभिमान में चूर हो गए थे। उन्होंने यह सोचा कि ब्रजवासी उनकी ही पूजा करते हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रज क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा शुरू कर दी। लगातार बारिश होने से ब्रजवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और उनकी फसलें भी नष्ट होने लगी। तो
ऐसे में ब्रजवासियों की परेशानी देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। पूरे 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और इंद्र की प्रचंड वर्षा रुकी रही। अंततः इंद्र को अपना अहंकार त्यागना पड़ा और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोपा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि आपको इस दिन कौन कौन से कार्य करने हैं जो कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो बंधु, इस दिन आपको गो सेवा करनी है, यानी कि गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा करने का विशेष महत्व है। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, उसका स्नान कराएं, गौशाला में दान दें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। पूजा के पश्चात आप भगवान विष्णु से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप तुलसी पूजन कर सकते हैं और अन्न दान दे सकते हैं। चाहें तो गोपा अष्टमी के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन करें और शाम के समय फलाहार ग्रहण करें। तो यह थी बंधु आगामी गोपा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।